श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो महाराज बालकांड के दोहा नंबर 94 में जो है 8वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम उसी दोहे की महाराज एक छंद और दोहा इसकी व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले है छंद, जिसमें महाराज कल आप सुन रहे नगर की शोभा देख करके महाराज सचमुच ही जो यथार्थ कह रहे हैं उसका वर्णन कौन कर सकता है? कोई तो नहीं कर सकता। घर घर बहुत से महाराज तालाब और नदियां सभी सुंदर हैं, सारे घर सुंदर हैं। और कह रहे हैं ब्रह्मा जी का कौशल केंद्र तुच्छ लगने लगा। लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी पूर्ण शोभा सही। बनबाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सक सर को कही। लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी पूर्ण शोभा सही। बनबाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज वो सचमुच यथार्थ ब्रह्मा जी का कला कौशल उसके सामने तुच्छ लग रहा। यानी किसी घर या घर का बाहर की फाटक विशेषता वह द्वार जिसके ऊपरी भाग मंडपाकार बने हुए हैं, उसको महाराज वर्णन कर रहे हैं। ध्वजा पताका सब शोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर स्त्री पुरुष महाराज सानों मुनियों के मन को मोहित कर रहे हैं। जिस नगर में स्वयं जगत की माता जगत जननी ने अवतार लिया हो, उसकी शोभा का कौन वर्णन कर सकता है? मानो एक और शिव समाज और दूसरी जो हिमाचलपुरी का जो समाज, महाराज बेजोड़पन का एक अनुपम उदाहरण। देवताओं का समाज और जो है मुनियों का समाज, राजा हिमांचल का समाज और भगवान शिव का समाज, जिस भी बारात में सब लोग गए हुए, बड़े बेजोड़, किसी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। एक और तो महाराज ये जो है बेजोड़पन है। हास्य रस की एक सूक्ष्म बात याद रहे कि शिव समाज का चित्र जो है तभी हास्पद हो सकता है जब शिव गणों का रूप भी भीतर से कल्याणकारी और बाहर से अशिव हो। अन्यथा यही दृश्य महाराज देवरस का भी सूचक हो जाता है कि लड़के जो इस रहस्य को समझ नहीं सकते महाराज वो भयभीत हो गए। बड़े जो सियाने थे वो महाराज धैर्य धारण करके रुक गए। उनके लिए वह हास्य भी मसाला था, उनको हंसी आती थी। बड़े शिव बारात पर जो है महाराज बड़े भी हंसते हैं। लड़कों को महाराज भय पर जो है उनको समझाते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी पूर्ण शोभा सही। अर्थात जो है निश्चय ही लघु लगती है। इसी से कवि ने कही है
यह समय प्रथम ही लघु लगना सिख लिख दिया, लागे लघु विरंच निपुणाई। उसी को सही कहा। शोभा विशेषण मानते हैं कि शोभा सही सही शोभा है। लघु लाग इस कथन से जनाया कि पुर की शोभा ब्रह्मा जी की कला कौशल के बाहर है। यह भगवती का चमत्कार है। यहाँ जगदम्बा अवतरी जह सो पुर वर्णन की जाए। लघु लाग विधि की निपुणता, यह पुर की शोभा कही गई है और ब्रह्मा जी की कला कौशल से बाहर की चीज है, भगवती का चमत्कार है। माँ भगवती जगदम्बा जगत जननी महारानी शिवा वहाँ विराजमान है। फिर पुर की शोभा कह रहे हैं कि महाराज पुर की शोभा क्या है। कह रहे हैं वन बाग, कह रहे हैं वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सग सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहीं, बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहि। महाराज ऐसी ऐसी ललनाएँ हैं कि वहाँ पर कह रहे हैं कि किसी घर का बाहरी हिस्सा बहुत विशेष लग रहा है और लकड़ियों पर नाना प्रकार की नक्काशी की गई है और अवलोकपुर शोभा कही। वहाँ क्या है, वन बाग धूप तड़ाग, यह पुर के जो है बाहर की शोभा है। बाहर से अंदर जाते ही बाग वन महाराज पहले आता है। बाग आज के शहर के बीच में है। वन बाग कूप तड़ाग, यह पुर के महाराज बाहर की शोभा कहता है। सुमन बाटिका बाग बन सोहत चहुपुर पास, महाराज नगर के चारों तरफ कह रहे हैं कि सुमन बाटिका है, बाग है, वन है, महाराज फूलों की बाटिकाएं हैं जो बनाई गई हैं। बाग जो है लगाया गया है और बुन जो है महाराज अपने आप होता है। पुर शोभा कछ बनन न जाई, बाहे नगर परम रुचिराई। महाराज अयोध्या के विषय में कहते हैं देखत पुरी अखिल भग भागा। अब यहाँ वन उपवन बापिका तड़ागा, महाराज कह सकन उपमा कोई कह नहीं सकता। इसी से केवल वन बाग आज जो है कूप मनोहर ये सब जो है सबके नाम गिना दिए, उनकी सुंदरता नहीं कही। अवलोक सुख मंगल विपुल मंगल है, अर्थात जो है द्वार द्वार पर चौके पूरी हुई हैं, विचित्र स्वर्ण के घट पड़े हुए हैं, मांगलिक वृक्ष लगे हुए हैं और पुर के बाहर की शोभा कह करके पुर के भीतर की शोभा कहते हैं कि गृह गृह है। महाराज कह रहे सारे गृह गृह घर के अंदर जो है रचना बता रहे हैं। गृह गृह सोहई कहकर जनक पार्वती जी के विवाह का उत्सव घर घर हो रहा है। राजा हिमांचल के पूरे नगर में सारे घरों में जो ऐसे लग रहा पार्वती जी का विवाह। हम लोग भी अपने घरों में करते हैं, शिवरात्रि आती सब लोग अपने घरों में महाराज शिव जी का विवाह करते कराते हैं। तो हमें राजा हिमांचल के नगर में सब घरों में हो रहा है। करे सबन घरे सजी सजी निज द्वारे, सब अपने अपने घर के द्वारे रखे हुए। पार्वती मंगल में ग्रंथकार ने यह रचनाएं वर्णन किया। कहे हरसि हिमवान बितान बनावन, हर्षित लगी सुहासिन मंगल गावन, तोरण कलश चमर भुज विविध बधाइनी। कहे हरसि हिमवान बितान बनावन, प्रसिद्ध बहुत प्रसन्न होकर के राजा हिमाचल ने बितान बनाने के लिए कहा। हर्षित लगी सुवासिन मंगल गावन, माड़ो ओढ़ो जब छाया जाता है, मंडप जब बनाया जाता है तो उस समय महाराज बहुत सारी सुहागिनी औरतें इकट्ठी होती हैं, नाना प्रकार के मंगल गीत गाती हैं, वो सब हो रहा।
तोरण कलश चमर भुज विधि बनान, हाट पटोरन छाई सफल तरलाई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, करे महाराज बनिता पुरुष सुंदर चतुर। कहने का भाव है कि चतुराई बिना सुंदरता खंडित है। बहुत सुंदर हो, बलवान हो, लेकिन महाराज उसके अंदर उसके अंदर दिमाग न हो, तो महाराज वो सुंदरता खंडित है, चतुराई नहीं। सुंदर चतुर कह करके पूर्ण शोभा जनाई कि सुंदर भी हैं, चतुराई से भी हैं, और महाराज यानी मन से सुंदर हैं, शरीर से सुंदर हैं, मन से महाराज प्रसन्न हैं, और शरीर से स्वस्थ है, सुंदर। यानी शरीर से और मन की बात बता रहे हैं, और व्यवहार कुशल है। अनेक शुभ गुण संपन्न जनाया, पूर्ण नार सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। चतुर से पवित्र है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है और गुणवान बनाया। मुनिमन मोही से सुंदरता की अतिशय बड़ाई है कि महाराज जिनको देख करके मुनियों का मन घूम जाता है। विद प्रपंच वियोगी है, विधि की निपुणता से विरक्त है, वे भी मोहित हो जाते हैं। पुर की शोभा कह करके महाराज यहाँ के पुरवासियों की शोभा की है। फिर बताते पाओ जगदम्बा जह अवतरी, सो पुर बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। मंगल भवन अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जगदम्बा जय अवतरी। अत्युक्ति का सावान हानि, इसी प्रकार ग्रंथकार सर्वत करते रहते हैं। कहे नगर बसैते लक्ष्य कर, कपट नारी बर वेश। तेपुर के शोभा कहें सचत सार शेष। महाराज वहाँ जितने भी नारी हैं सब जो कपट वेश वाले हैं समझ लो। और उस पूरा पुर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, ये महाराज विचित्र रूप धारण करके आए हुए हैं। काम रूप सुंदर नर नारी, भाव है कि जगत की उत्पत्ति करने वाली हैं जगदम्बा। जब वही अवतरी हैं तब उस जन्मभूमि की शोभा कौन कर सके। तात्पर्य है कि जगत भर से उनकी शोभा अधिक है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति उनकी शोभा का दूसरा हेतु है। ये भी अकथनीय होने का महाराज रिद्धि सिद्धि संपत्ति अर्थात 8 सिद्धियां 9 निधियां और संपत्ति, ये दूसरी शोभा कथनीय है। ये सिद्धियां और 9 निधियां महाराज ये संपत्ति है, ये दूसरा है शोभा के है। अर्थात सभी सुख नित्य नवीन अधिक होते, इससे शोभा नहीं कहा जा सकती। रोजाना नया सुख मिलता है, अधिक मिलता है, इससे शोभा नहीं कही जा सकती। अब उमा जी गिरिराज के घर में अवतरी, तब से सिद्धियों और निधियों ने तो यही बास कर लिया। महाराज उमा जी के प्रसंग में कहा हुआ, जब ते उमा शैल गृह छाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। और जब विवाह होने लगा तब नित्य नूतन अधिक होने लगी। कहने का प्रथम पूर्व का वर्णन उन्होंने हो गया। अब इस प्रसंग में दिखाया कि यहाँ हिमांचल रचे बिताना, अत विचित्र नहीं जाए बिताना। पार्वती मंगल के वर्णन से मिलान करें कि तोरण कलश चंवर ध्वज, गौरी नई हर के ही विधि कहो बखानी। जन ऋतुराज मनोज राज राजधानी। जनु राजधानी मदन की, बिरची चतुर्विधि और ही। रचना विचित्र लोक लोचन, बिगित ठोर ही। महाराज ये आपने दोहा नंबर 94 और 64 का भावार्थ श्रवण किया।
कल से हम दोहा नंबर 55 की जो है पहली चौपाई पर विचार करेंगे। जब नगर के करीब बारात पहुंच जाएगी तो उस पुर की शोभा, उसका वर्णन, वहाँ के जो महाराज स्वागत करता है, जो बाराती हैं, उस चहल पहल के विषय में विचार करेंगे। जो कौतूहल है वो भी विचार करेंगे। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।